जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है दोस्तों। आज के जो टॉपिक है बहुत अहम टॉपिक है। आज टॉपिक जनाब है जो नए आने वाले लोग हैं डेयरी में काम करना चाहते हैं तो कश्मकश में रहते हैं कि क्या करें। तो सबसे पहले बेशक आप वलैती जानवर जो बिल्कुल प्योरिटी में या क्रॉस में वो नहीं खरीद सकते तो मत परेशान हो। ठीक है, अगर आपके पास एक देसी जानवर है तो आप उससे अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप लोग पूछेंगे कि वो कैसे। आप लोगों को चंद मिसालें देना जरूरी समझता हूँ कि जो वक्त है इसके साथ चलना बहुत जरूरी होता है। जो वक्त के साथ नहीं चलता वक्त उसको खुद ब खुद खत्म कर देता है। खत्म कैसे कर देता है? आप जनाब पुरानी मिसालें ले लें। ठीक है, जो वक्त के साथ वक्त की जरूरियात के साथ चीजें नहीं मिली वो खुद ब खुद हमारे माहौल से हमारी जिंदगी से निकलती चली गई। जैसे कि आप एक मिसाल ले लें कि पहले दौर में एक अखबार होता था, इकबाल साहब बहुत मशहूर होता था, वो हर ऑफिस की हर दफ्तर की एक जीनत होता था। ठीक है, तो वक्त यूं तेज हुआ, सोशल मीडिया आया, न्यूज चैनल आए, तो जो न्यूज पेपर की औकात थी वो खत्म होगी। क्या किया वक्त ने? उसको खुद ब खुद खत्म कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि एक देसी जानवर है आप लोगों के पास, तो आप उसकी ब्रीडिंग पे काम करें। ब्रीडिंग पे आप लोगों ने काम कैसे करना है ये भी भाई परेशान होंगे कि ब्रीडिंग पे फिर देसी जानवर कैसे करें। तो कुछ चीजें हैं वो आपको दिखाना जरूरी समझता हूँ। जनाब देखिए, ये जो देखिए ये भी एक क्रॉस जानवर का। जी इकबाल साहब ये बछड़ा देखिए, ये भी एक क्रॉस जानवर का है। माशाल्लाह आने वाले दौर में ये एक बहुत प्योरिटी में चले जाएगा। उसकी कुछ चीजें जनाब देखें, ये इसके कान देखें, बिल्कुल छोटे छोटे से कान, छोटे छोटे कबनुमा कान है। इसकी दुम देखें, बिल्कुल छोटी सी। ऊपर देखें बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये सिर्फ और सिर्फ सीमन की कमाल है। सीमन से लेके नच्छी करें तो इंशाल्लाह आने वाली नस्ल जो है वक्त के साथ मिलेगी। तो जनाब ये देखें, ये बछड़ी देखें, इसके आप ये बछड़ी किस गाय की है? ये सामने जो गाय खड़ी है, ये सामने। अच्छा, अब उस गाय और इस बछड़ी में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ये सारा सीमन का कमाल है। ये सीमन का कमाल है। बताना आपको सिर्फ ये जरूरी समझता हूँ कि आप देख सकते हैं जब ये गाय तैयार हो जाएगी ना तो बेशक आप कह सकते हैं कि हमने ये किसी प्रोफेशनल फार्म से खरीद के लाई है। तो आपको कोई नहीं कहेगा कि यार इसके अंदर ब्लड लाइन कितना है। ब्लड लाइन तभी पता चलेगी जब इसका ब्लड टेस्ट होगा, लेबोरेटरी टेस्ट होगा, पता चलेगा कि इसके अंदर कितना परसेंट प्योरिटी का ब्लड है। तो इसके सारे जितने भी पॉइंट्स आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर से स्ट्रेट है। ठीक है, ये चीज देखें यूं ही ब्लड बढ़ता जाता है फैलाती। ठीक है, तो ये जो चीज है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। जो देसी जानवर की चीज होती हैं ये यकदम नीचे इस तरह गिर जाती है। ये जो हड्डियां हैं जनाब देखें बिल्कुल स्ट्रेट है। जिसमें के अंदर देसी ब्लड ज्यादा होता है, ये हड्डी एक इधर होती है दूसरी यहाँ पे नीचे होती है। ठीक है, तो अभी इसको कहना कि यार एक ये पेड़ है तो इसको प्योर कहना कोई गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट जनाब आपको एक दिखाता हूँ, और ये भी सिर्फ और सिर्फ सेमन से तैयार की गई है। ये जनाब देखें माशाल्लाह, इसको भी आप बिल्कुल कह सकते हैं। इसके कान देखें बिल्कुल छोटे छोटे कान है। ठीक है, इसका मुंह देखें, मुंह बिलियाट में आ रहा है। ठीक है, तो रेड फ्रीजन कहें जब ये तैयार होकर मंडी में जाएगी ना, किस मंडी में भी जाएगी, तो सबसे पहले तो जो हमारे पठान भाई हैं इस चीज के, इस रंग के, इस नस्ल के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। वो टूट के आएंगे, बेशक कहें कि हमने ये किसी प्रोफेशनल फार्म से खरीद के लाए हैं गाय तैयार, तो कहने में कोई हर्ज नहीं होगा। तो ये भी एक क्रॉस जानवर की है। ठीक है, इसकी जो माँ खड़ी है वो सामने खड़ी है, दिखाइए जरा, वो सामने खड़ी है, ये उससे तैयार की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ सेमन से तैयार की गई है। माशाल्लाह 3 बच्चे आपको मैंने दिखा दिए हैं, ये देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉस जानवरों से आए हैं। तो आगे जनाब चलते हैं, ये आपको दिखाना जरूरी समझता हूँ। ये देख सकते हैं इसकी उम्र 4 दिसंबर की इसकी पैदाइश है। तो आज है 22 फरवरी, 22 फरवरी को हम वीडियो बना रहे हैं, 22 फरवरी है। तो इसको आज 14 मंथ तो 18 दिन इसकी उम्र बनती है, और 1 मंथ और 18 दिन की ये गबन है। चेक हो गई, डॉक्टर पास करवा ली है। इसके आप पॉइंट सारे देख सकते हैं। बाकी जो छोड़े इसका टेम्परामेंट देखें, जो मर्जी इसको करते रहे, इसको परवाह ही नहीं है कि मेरे साथ एक बंदा लगा है, 2 लगा है, बेशक 2 बंदे बैठ जाए इसकी चुवाई करने के लिए। टेम्परामेंट देखें, जिਵੇਂ ब्लड लाइन वलैती बढ़ते जाता है तो जानवर का जो टेम्परामेंट है
वो बेहतर होता जाता है। इसकी जनाब ये टॉप लाइन देखें, इकबाल साहब इसकी टॉप लाइन देखें, बिल्कुल स्ट्रेट है। इसकी ये हड्डियां देखें, सही है, ठीक है। तो ये जो सीमेंट है और ये जो सीमेंट है, ये इन दोनों में फर्क क्या है? ये कौन कौन सी क्वालिटी के हैं दोनों? यही हैं जो इसके है ना, हैं दोनों ये फ्रीजियन के, ठीक है। ये जो बच्चा खला है ना, दिखाएं, ये बच्चा खला है, ये है फॉर्च्यूनर का कंपनी आती है, उससे लिया गया है। बुल का नाम भी अभी नोट है लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ये जो है ये वांटेड कंपनी का है, ये भी फ्रीजियन का है, वांटेड कंपनी का है। तो ये जो इस बुल की बच्ची है ना, उसका टीपीआई 3000 से प्लस है, 3000 से प्लस है माशाल्लाह। ये माँ से काफी बेहतर बनेगी। तो आगे जो इसको सामान दिया गया है वो इससे भी बेहतर है। सही है, मतलब इससे जब जो बच्चा आएगा वो मुकम्मल इंशाल्लाह उसको आप बिल्कुल प्योर कह सकते हैं, क्योंकि 75% से ब्लड ऊपर चला जाए तो उसको आप वैसे ही प्योर कह सकते हैं। इसके आने वाले बच्चे का ब्लड इंशाल्लाह 80% से ऊपर होगा। सही है, ठीक है। तो ये जनाब आगे आए तो आप लोगों को कह रहा था कि आपने देसी जानवरों से काम शुरू करें, ठीक है। ये अब अभी देख सकते हैं, ये खरीदी गई है सालम मंडी से। सही है, आज तो ये बहुत ज्यादा इसका वेट भी बढ़ चुका है, वैसे भी कद से भी निकल चुकी है। ये गालबन 17 अक्टूबर 2025 को सालम मंडी से जुम्मे वाले दिन खरीदी की थी। उस वक्त खीरी थी, तभी ये 2 दांत हो गई है और इसको भी चमन जो है करावास हो चुका है। और लाला क्वालिटी का इसकी कीमत खरीद बताऊं 1,60,000 रुपया। तो आज तो इसका जो वेट गेन इसने किया है काफी ज्यादा है। मतलब आज ही इसका वेट गेन में आप बताएंगे ना 1,60,000 तो कहेगा बहुत मुनासिब मिली है। जब ये लाई गई थी उस वक्त ये महंगी लगती थी। तो ये भी एक क्रॉस का जानवर है, ठीक है। आने वाली एज से जो नस्ल है काफी बेहतर बनेगी। तो आगे जनाब आए, वक्त के साथ साथ कह रहा था कि अपने आप को बदली करें। ये 2022 में ली गई थी, तो शाह मंडी से ली गई थी। इसकी उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तकरीबन 4 या 5 दिन इसने निकाले थे और इसने डिलीवर हुई थी, वो इसने बछड़ी दी थी, वो बछड़ी सही है ये वाली। तो ये उस वक्त 2,48,000 में खरीदी गई थी। तो आज इस वक्त जब ये तैयार हुई है तो ये इसने तीसरा बच्चा दिया मेरे पास, तैयार हुई है। तो ये 6 लाख 6.5 लाख को भी क्रॉस कर रही थी। अगर इसको बेचना होता ना, सही है, तो वक्त के साथ साथ चलना के लिए जरूरी है कि हर आने वाला दिन जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, महंगाई की तरफ ही जा रहा है। और जिस वक्त खरीदी थी उस वक्त की और आज की पोजीशन में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। इसलिए तो मिल गई थी। ये जनाब देखें, आपको कहने का मकसद ये था बताने का आपने देसी जानवरों से शुरू करें। इसकी जो माँ थी ना, वो देखा बिल्कुल देसी लगती थी। सही है, बिल्कुल ही देसी थी। वो भी खुशाब मंडी से आई थी, वो भी बछड़ी खुशाब मंडी उस वक्त 27,000 की आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल 27,000 की आई थी। तो उसके अंदर बिल्कुल देसी ब्लड था, देसी ब्लड और साहीवाल उसके अंदर क्रॉस था। तो गालबन 2014 या 15 में वो आई थी। तो साहीवाल क्रॉस लेके थे यार, साहीवाल बछड़ी आ गई है, साहीवाल बछड़ी आ गई है। तो ये आगे उसकी है माशाल्लाह। ये भी इसने चौथा पेट प्रेग्नेंट है और उम्र चौड़ देखें ये कितनी लग रही है, ऐसे लग रही है किसी को बताया नहीं ये फर्स्ट टाइमर है, सेकंड टाइमर है तो कोई नहीं कहेगा। तो ये 3 माह डॉक्टर भी पास हो चुकी है और टाइम का ये दूध जो है ना वो 8-9 kg एक टाइम का दे रही है, दोनों टाइमों का 18-20 kg इसके बीवी ये दूध दे रही है। तो ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भाई शौक रखते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपना काम शुरू करें और परेशान रहते हैं कि यार कैसे करें, इतने महंगे जानवर हैं। तो कहने का मकसद ये है, मगर बिल्कुल प्योर ये क्रॉस के जानवर जो नहीं खरीद सकते ना, तो वो एक दरमियाने क्रॉस का जानवर ले लें, उसके सेमन पे काम करें। तो 3-4 साल टाइम लगेगा लेकिन इंशाअल्लाह उनके पास अपनी नस्ल होगी, बेहतर नस्ल होगी। तो जनाब हाँ, तो एक और जो चीज़ है ना, इनकी खुराक फीडिंग पे कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सही है, कोई भी ये चीज़ है ना, एक इंसान है उसकी फीडिंग पे कम्प्रोमाइज होगा ना तो वो क्या होगा, वीकनेस की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब खुराक तो जरूरी है, पेट भरना तो जानवर कम से कम जरूरी है। जो भी चीज़ है जानदार चीज़ है उसकी फीडिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये जनाब देखें, नीचे से बकरी को दिखाएं जरा, ये किस तरह मस्त होके बैठी है। ये कितने की आई थी जुल्फकार साहब? ये उस वक्त 35,000 की आई थी, ये गब्बन थी। सही तो है, कमजोर इतनी थी ये चल नहीं सकती थी,
لیکن ابھی اس کی فیڈنگ اچھی ہے, اس کو خوراک اچھی مل رہی ہے, کھانا دیکھیں یہ کس طرح مستی میں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میں کیا. اس کے ابھی نیچے فیمیل اور میل ہے, یہ اس سائڈ والا میرے خیال میں میل ہے, ہاں میل ہے یہ. تو کوئی بھی چیز ہے اس پہ شوق کے ساتھ جو ہے نا محنت بہت ضروری ہے. شوق ہر بندے کو تقریباً ہوتا ہے, دونوں چیزیں چاہیے نا, صرف شوق بھی کام نہیں کرتا اور صرف محنت بھی ہو اور شوق بھی ہو, تو دونوں چیزیں شوق کے ساتھ جب محنت آپ کریں گے تو انشاءاللہ محنت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ برائے گاہ نہیں جاتی. اس کی جو پھل ہے نا محنت کا ملتے ہی ملتے انسان کو ہے. تو جناب یہ ویڈیو تھی صرف ان بھائیوں کے لیے کہ جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر سے جھجھک ختم کریں. اور آخر پہ ایک بات آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں نا, تو بزرگ کہتے ہیں کہ اپنا منہ اور کان بند رکھیں. صحیح ہے, مطلب لوگوں کی باتیں اور مشورے نہ لیں, نہیں مشورے لیں. صحیح ہے, منہ بند کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اپنے منہ سے یہ نہ کہیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. یہ کہتے ہیں کہ یار بڑی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے, لمبی لمبی مت چھوڑیں, جو ذہن اور دماغ میں وہ رکھیں اور رکھ کے اپنا کام کوئی پوچھ رہے کہنا یہ ٹھیک ہے اچھا کام چل رہا ہے بس کر رہا ہوں. تو کان اس لیے بند رکھیں کہ جو بھی مشورہ کوئی دیتا ہے نا, جب آپ بندہ نیا شروع کرتا ہے نا تو ہر بندہ کہتا ہے یار یہ نیا ہو گیا, اس نے کیا یہ دیکھو اس نے پتہ نہیں کیا شروع کر دیا, یہ کیا کرنے والا ہے. سنیں, ٹھیک ہے. کان مقصد کان کے بند رکھنے کا یہ ہے کہ اگر آپ سنتے ہیں تو اس کو محسوس کرو مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. صحیح ہے, کان کا ہر بندے کی بات سنیں, جو اچھی چیز لگتی ہے اس کو پک کریں. کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے اس کو پک کریں. ماحول کے اندر ہر بندہ نیگیٹو نہیں ہوتا, کوئی پازیٹیو ہوتا ہے. جو پازیٹیو چیزیں آتی ہیں آپ لوگوں کے سامنے تو اس پہ آپ کیا کریں, اس کو پک کریں. تو جو نیگیٹو آتی ہیں اس کو اگنور کریں اور چلتے جائیں, اور کوشش کریں کہ آنے والے وقت کے ساتھ مل کے چلیں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی. تو آج تک کے لیے تو نہیں, ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے, چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے تاکہ جو بھی دیکھے اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو. تو یہ 1 جنوری سے شروع کیا گیا کام, 2014 میں یہ اس کی گائے کی ماں آئی تھی اور شروع کیا گیا کام. 2014 میں 27,000 روپے سے سٹارٹ تھا. 27,000 سے سٹارٹ تھا. پھر بعد میں یہ بھی جب 248 کی خریدی گئی ہے تو اس گائے کے بچوں سے وہ بیچ کے تو یہ خریدی ہے. یہ خریدی. صحیح ہے, ماشاءاللہ. تو آج تک کے لیے اتنا ہی جناب, اللہ حافظ. Thank you so much.